नमस्कार, केपी न्यूज 24/7 में आपका स्वागत है। मैं हूं आयुषी विजयवर्गीय आपके साथ। तो चलिए खबरों के सफर की शुरुआत करते हैं और सबसे पहले एक नजर हेडलाइंस पर। बीदर के शाहीन स्कूल के समीप टर्निंग पर लकड़ी से भरा हुआ एक ट्रक पलट गया। ट्रक ड्राइवर और उसकी पत्नी हुए घायल। जिलाधिकारी गोविंदा रेड्डी ने शुक्रवार को चितगुप्पा नगर पालिका का किया दौरा। प्रगति समीक्षा बैठक में भाग लिया। कावेरी मुद्दे को लेकर किए गए बंद पर बोले उप मुख्यमंत्री डीके शिवकुमार, कहा है बंद की नहीं थी जरूरत। वाराणसी में कांग्रेस ने की महिला आरक्षण जल्द लागू करने की मांग। महाराष्ट्र के विधायक ने भाजपा सरकार पर बोला हमला। महिला आरक्षण विधेयक बना कानून, राष्ट्रपति ने दी मंजूरी। 1/3 सीट रिजर्व होगी। दुनिया पीएम मोदी के नेतृत्व को देखना चाहती है। 9 साल में बदल गया देश, बोले गृह मंत्री अमित शाह। अब देखते हैं समाचार विस्तार से। बीदर के शाहीन स्कूल के समीप टर्निंग पर लकड़ी से भरा हुआ एक ट्रक जो गुम्बा की तरफ जा रहा था अपना संतुलन खोकर पलट गया। इस घटना में ड्राइवर और एक महिला घायल हो गई। इस घटना की सूचना मिलने के बाद ट्रैफिक पुलिस ने बुलडोजर लेकर सड़क पर गिरी हुई लकड़ियों को हटाकर सड़क को साफ कर दिया। इस घटना में कोई हताहत तो नहीं हुआ, परंतु ट्रक को नुकसान हुआ। केपी न्यूज की कैमरामैन कृष्णा की कवरेज। जिला कलेक्टर गोविंदा रेड्डी ने शुक्रवार को चितगुप्पा नगर पालिका का दौरा किया और प्रगति समीक्षा बैठक में भाग लिया। बाद में मीडिया से बात करते हुए उन्होंने जिले की सभी नगर पालिकाओं के प्रदर्शन को देखने के बाद सराहना की कि चितगुप्पा नगर पालिका बहुत अच्छा काम कर रही है। संपत्ति कर का पैसा समय पर वसूलने में नगर पालिका का व्यवहार सराहनीय है। विकास कार्य तेजी से चल रहे हैं। उन्होंने कहा कि ये विभिन्न विकास कार्यों में सहायक होगा। उन्होंने संबंधित अधिकारियों को जनता के कार्यों को अविलंब निर्धारित अवधि के अंदर पूरा करने का निर्देश दिया। वो भ्रष्टाचार में लिप्त राजस्व विभाग के कर्मचारियों के खिलाफ उचित कार्रवाई करने के लिए दस्तावेज उपलब्ध कराना जानते थे। इस अवसर पर परियोजना अधिकारी मोतीलाल लंबानी, तहसीलदार रविंद्र दामा, नगर पालिका अध्यक्ष हुसामुद्दीन बाबा एवं स्टाफ सदस्य उपस्थित थे। चितगुप्पा से केपी न्यूज के संवाददाता अजीम की रिपोर्ट। एग्जीक्यूटिव इंजीनियर ಅವರು ಕಳೆದ ವಾರದಿಂದ ಎಲ್ಲ ಮುನ್ಸಿಪಾಲಿಟಿಗೆ ನಾವು ವಿಸಿಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ಸೊ ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಲ್ಯಾಂಡ್ ಫಿಲ್ ಸೈಟು ಯಾವ ರೀತಿ ಇದೆ, ಎರಡನೇದಾಗು ಡ್ರಿಂಕಿಂಗ್ ವಾಟರ್ ಏನು ಸ್ವಚ್ಛ ಕೊಡತ್ತಾರೋ ಅಥವಾ ಎಲ್ಲರ ಪೈಪ್ಲೈನ್ ಚರಂಡಿ ಕ್ರಾಸ್ ಆಗಿವೋ, GSLR OHT ಕ್ಲೀನ್ ಮಾಡಿರೋ ಇಲ್ಲೋ, ಕುಡಿಯೋ ನೀರಿನ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಯನ್ನು ನೋಡ್ಕೊಳ್ಳಿಕ್ಕೆ, ಮತ್ತು ಮೂರನೇದು ನಮ್ಮದು ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ಕಲೆಕ್ಷನ್ನು ಮತ್ತು ಮ್ಯೂಟೇಷನ್ ಪ್ರೊಸೆಸ್ಸು ಯಾವ ರೀತಿ ಇದೆ ಅನ್ನೋದು ಅದನ್ನು ಚೆಕ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋದು, ಮತ್ತು ನಾಲ್ಕನೇದು ಹೌಸಿಂಗ್ GPS ಕರೆಕ್ಟ್ ಮಾಡತ್ತಾರೋ ಇಲ್ಲೋ, ಮತ್ತು ಇದ್ರ ಜೊತೆ ಮತ್ತು ಅವ್ರದ್ದು ಏನಾರು ಇಶ್ಯೂಸ್ ಅದಾವೋ, ಏನಾರು ಪೆಂಡಿಂಗ್ ಸಮಸ್ಯೆಗಳದಾವ ಅನ್ನೋದು ನೋಡ್ಕೊಳ್ಳಿಕ್ಕೆ 14ನೇದು ಮತ್ತು 15ನೇ ಫೈನಾನ್ಸದ್ದು ಎಕ್ಸ್ಪೆಂಡಿಚರ್ ಸಹ ಮಾಡಬೇಕಾಗಿದೆ ಅವರು. ದೆನ್ ನಗರೋತ್ಥಾನ 4ರಲ್ಲಿ ಕೆಲಸಗಳು ಯಾವ ರೀತಿ ನಡೆದಿವೆ ಅನ್ನೋದು ಸ್ಥಳ ಪರಿಶೀಲನೆ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿಕ್ಕೆ ನಾವು 3 ಜನ ಈಗಾಗಲೇ ನಾವು ಬಾಲ್ಕಿ ಹುಮ್ನಾಬಾದ್ ನೋಡಿದ್ವಿ. ಈಗ ಚಿಟ್ಟಗುಪ್ಪ ನೋಡಿಕೊಂಡು ನಂತರ ಈಗ ಮಧ್ಯಾಹ್ನದ ಮೇಲೆ ಹುಮ್ನಾಬಾದು ನೋಡತ್ತೀವಿ. ಸೊ ಜಿಲ್ಲೆಯಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲ ಮುನ್ಸಿಪಾಲ್ಟಿಗಳು ವಿಸಿಟ್ ಮಾಡಿ ಪ್ರಮುಖ ಅಂಶಗಳು ಏನೇನದಾವ ಅನ್ನೋದನ್ನು ನಾವು ವೆರಿಫೈ ಮಾಡಿ ನಮ್ಮಷ್ಟಕ್ಕೆ ನಾವು ಕನ್ಫರ್ಮ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ಮತ್ತು ಪೆಂಡಿಂಗ್ ಇದ್ದ ಕೆಲಸಗಳು ಯಾವ ಸ್ಲೋ ಅದಾವ ಅವನ್ನ ಅವ್ರ ಗಮನಕ್ಕೆ ತಂದು ನಾವು ಮಂತ್ಲಿ ಮೀಟಿಂಗ್ ರಿವ್ಯೂ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಸೊ ಅದರಲ್ಲಿ ಪ್ರೋಗ್ರೆಸ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಅನ್ನೋದನ್ನು ಅವ್ರಿಗೆ ನಾವು ತಿಳಿಸ್ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀವಿ. ಮುನ್ಸಿಪಾಲ್ಟಿಗಳು ಕಂಪೇರ್ ಮಾಡಿದರೆ ಚಿಟ್ಟಗುಪ್ಪ ಮುನ್ಸಿಪಾಲ್ಟಿಯಲ್ಲಿ ಏನೂ ಸಮಸ್ಯೆ ಅಷ್ಟು ಗಂಭೀರ ಸಮಸ್ಯೆಗಳಿಲ್ಲ. ಬೇರೆ ಮುನ್ಸಿಪಾಲ್ಟಿ ಕಂಪೇರ್ ಮಾಡಿದರೆ ಚಿಟ್ಟಗುಪ್ಪ ಮುನ್ಸಿಪಾಲ್ಟಿ। कर्नाटक के उप मुख्यमंत्री डीके शिवकुमार ने शुक्रवार को कहा कि कावेरी विवाद पर बंद की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि उनकी सरकार राज्य के हितों की रक्षा कर रही है। तमिलनाडु को कावेरी जल छोड़े जाने के विरोध में आज किसान संगठनों के साथ विभिन्न कन्नड़ समर्थक संगठनों द्वारा बुलाया गया कर्नाटक बंद मनाया गया। उन्होंने कहा कि सरकार राज्य के हितों की रक्षा कर रही है। कन्नड़ फिल्म उद्योग शुक्रवार को तमिलनाडु को कावेरी का पानी छोड़े जाने के विरोध में बुलाए गए बंद में शामिल हो गया और अभिनेताओं, निर्माताओं, निर्देशकों और टेक्नीशियंस ने यहां धरना प्रदर्शन किया। अभिनेता शिवराज कुमार, दर्शन, दुनिया विजय और ध्रुव सर्जा उन लोगों में शामिल थे जिन्होंने श्री गुरु राजा कल्याण मंटपा के पास आयोजित विरोध प्रदर्शन में हिस्सा लिया। कर्नाटक फिल्म चैम्बर ऑफ कॉमर्स ने गुरुवार को एक बैठक के बाद दिन भर के बंद को समर्थन देने की घोषणा की। राज्य भर के सिनेमाघरों ने शाम तक शो रद्द कर दिए। कर्नाटक फिल्म एग्जीबिटर्स एसोसिएशन ने बंद का समर्थन किया। कर्नाटक के मुख्यमंत्री सिद्धरामैया ने शुक्रवार को राज्य के उन खिलाड़ियों को सम्मानित किया जो दृष्टि बाधित भारतीय महिला और पुरुष क्रिकेट टीम का हिस्सा थे।
जिन्होंने हाल ही में आयोजित इंटरनेशनल ब्लाइंड स्पोर्ट्स फेडरेशन में क्रमशः स्वर्ण और रजत पदक जीते थे। महिला टीम की कप्तान वर्षा उमापति और टीम की खिलाड़ी दीपिका टीसी और गंगव्वा नीलप्पा हरिजन। मुख्यमंत्री कार्यालय ने एक विज्ञप्ति में कहा कि पुरुष टीम के प्रकाश जयरमैया, सुनील कुमार और बसप्पा लक्ष्मण वड्डागोल को सम्मानित किया गया। महिला टीम ने पिछले महीने बर्मिंघम में आयोजित IBA विश्व खेलों में ऑस्ट्रेलिया को हराकर स्वर्ण पदक जीतकर इतिहास रचा था, जबकि पुरुष टीम को पाकिस्तान से हारकर रजत पदक से संतोष करना पड़ा था। यहाँ रुक रहे एक छोटे से ब्रेक के लिए फौरन लौटेंगे। हिंदुस्तान के हर कोने में हम हैं मौजूद। 24 घंटे हालात पर गहरी नजर, खबरों से जुड़े चुपते सवालात और आपको दिखाता है धार्मिक, सामाजिक, राजनीतिक, लोकल और इंटरनेशनल न्यूज की सबसे बेहतर कवरेज, जो आपको रखती है हर पल बाखबर। देश और दुनिया भर की खबर के लिए देखते रहें KP News 24/7। नूर एजुकेशन ट्रस्ट बीदर की ओर से चलाए जाने वाला नूर एमएड एंड बीएड कॉलेज बीदर, रिकॉग्नाइज्ड बाय NCTE दिल्ली and affiliated to Gulbarga University, Gulbarga. Admission are open for the academic year 2022-23. विशेषज्ञ और सक्षम शिक्षकों द्वारा शिक्षा प्राप्त करने के लिए नूर एमएड एंड बीएड कॉलेज में दाखिला लें और शांत वातावरण में शिक्षा प्राप्त करें। बीदर शहर में बेहतर शिक्षा का एकमात्र केंद्र नूर एमएड एंड बीएड कॉलेज, शाहपुर गेट, बीदर। फोन नंबर्स 9945283920, 8482221297। शहर बीदर में अनमोल ग्रुप ऑफ रेस्टोरेंट्स की ओर से रॉयल अनमोल फैमिली रेस्टोरेंट और अनमोल रेस्टोरेंट के जरिए लोगों को स्वादिष्ट खानों के जरिए बेहतरीन सेवाएं प्रदान करने के झंडे गड़ने के बाद अनमोल रेस्टोरेंट के मालिकों ने अब शहर बीदर के लोगों की सेवा के लिए कदम आगे बढ़ाते हुए अब शहर बीदर के सबसे व्यस्त इलाके में एक शानदार फंक्शन हॉल अनमोल पैलेस बनाया है। शहर के हैदराबाद रोड पर स्थित ये शानदार अनमोल पैलेस फंक्शन हॉल अपने बेहतरीन लोकेशन, बेहतरीन वातावरण और अपनी खूबसूरती के कारण सबके आकर्षण का केंद्र बन गया है। यहाँ पर खूबसूरत हॉल, दूल्हा दुल्हन के लिए खूबसूरत स्टेज, खुला और हवादार डाइनिंग हॉल उपलब्ध है और साथ ही यहाँ पर अलहदा वेस्ट सेक्शन और VIP सेक्शन भी मौजूद है। अपने बच्चों की शादी, वलीमा और दूसरे फंक्शंस के लिए आज ही दौड़े चले आइए। याद रखिए, अपने सभी प्रकार के फंक्शंस को यादगार बनाने का केंद्र है प्रोप्रिएटर अब्दुल खालिद और मोहम्मद बशारत अहमद की शानदार पेशकश अनमोल पैलेस फंक्शन हॉल। यहाँ पर बुकिंग शुरू हो गई है, फौरन आइए और फंक्शन हॉल बुक करवाइए। एड्रेस नियर APMC वेजिटेबल मार्केट, हैदराबाद रोड, बीदर 585403। बुकिंग करने और अधिक जानकारी के लिए इस नंबर पर संपर्क करें 8310357864। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपका स्वागत है। तेलुगु देशम पार्टी TDP के मुखिया N चंद्रबाबू नायडू के बाद अब उनके बेटे और TDP के महासचिव नारा लोकेश की मुश्किलें बढ़ गई हैं। आंध्र प्रदेश हाईकोर्ट ने अमरावती इनर रिंग रोड घोटाला मामले में नारा लोकेश की अग्रिम जमानत याचिका को शुक्रवार 29 सितंबर को खारिज कर दिया। साथ ही अदालत ने पुलिस को दंड प्रक्रिया संहिता CRPC की धारा 41A के तहत नोटिस देने का भी निर्देश दिया। वहीं CID ने कथित अमरावती इनर रिंग रोड IRR संरेखण मामले में लोकेश को A14 के रूप में नामित किया। सूत्रों का कहना है कि जांचकर्ता विपक्षी MLC को CRPC की धारा 41A जारी कर पूछताछ के लिए उपस्थित होने के लिए कहेंगे। CID अधिकारियों ने घोटाले में TDP प्रमुख चंद्रबाबू नायडू के बेटे नारा लोकेश के खिलाफ FIR दर्ज की है। वाराणसी पहुंची महाराष्ट्र कांग्रेस की पूर्व कार्यकारी अध्यक्ष व सोलापुर से विधायक प्रणीति शिंदे ने महिला आरक्षण लागू करने की मांग उठाई। साथ ही भाजपा सरकार पर हमला बोला। वाराणसी जिले एवं महानगर कांग्रेस के संयुक्त तत्वाधान में पराडकर भवन हॉल में आयोजित प्रेस कॉन्फ्रेंस में प्रणीति शिंदे ने हाल ही में पारित महिला आरक्षण बिल का जिक्र करते हुए कहा कि कांग्रेस ने भी इसका समर्थन किया। कहा कि महिला आरक्षण के नाम पर भाजपा सरकार के विश्वासघात को उजागर करना है। उन्होंने कहा कि आगामी लोकसभा चुनाव में महिलाओं को उनका हक मिलना चाहिए।
संसद और विधानसभाओं में महिलाओं को आरक्षण देने का रास्ता साफ होने से हमारा लोकतंत्र और मजबूत होगा। सोलापुर विधायक ने कहा कि कांग्रेस ने भी केंद्र की सत्ता में रहने के दौरान महिला बिल लाने की कवायद की थी। इसके अलावा महिलाओं का आरक्षण अनिवार्यता के बिना अहम भागीदारी भी थी। कांग्रेस ने अपने राष्ट्रीय अध्यक्ष की कमान भी महिला को दी। साथ ही कांग्रेस सरकार में कई उच्च पदों पर महिलाओं को जिम्मेदारी दी गई, लेकिन भाजपा में ऐसा नहीं है। महिला आरक्षण बिल यानी नारी शक्ति वंदन अधिनियम को राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने शुक्रवार 29 सितंबर को मंजूरी दी थी। ये विधेयक 20 सितंबर को लोकसभा और 21 सितंबर को राज्यसभा में पारित हुआ था। किसी भी विधेयक के संसद के दोनों सदनों से पारित होने के बाद उसे राष्ट्रपति की मंजूरी के लिए भेजा जाता है। इस कानून के लागू होने पर लोकसभा और राज्य विधानसभाओं में महिलाओं को 33% आरक्षण मिलेगा। बिल के संसद से पास होने पर राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने कहा था कि लैंगिक न्याय के लिए हमारे समय की सबसे परिवर्तनकारी क्रांति होगी। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने कहा कि 75 साल में देश ने कई क्षेत्रों में उपलब्धि पाई है। 75 साल के सफर में देश का लोकतंत्र मजबूत हुआ है। उन्होंने कहा कि अगर देश में एक पार्टी की सरकार जाती है तो दूसरी पार्टी की सरकार आती है। दरअसल गृह मंत्री अमित शाह पीएचडी चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री के 118वें वार्षिक सत्र में राइजिंग इंडिया अमृतकाल ऑफ अनप्रेसिडेंटेड ग्रोथ पर लोगों को संबोधित कर रहे थे। गृह मंत्री अमित शाह ने प्रधानमंत्री मोदी के जरिए किए गए कार्यों की जानकारी दी। उन्होंने कहा कि 9 साल में पीएम मोदी ने देश को बदल दिया। भारत दुनिया का सबसे युवा देश है। दुनिया प्रधानमंत्री मोदी के नेतृत्व को देखना और सुनना चाहती है। पीएचडी चैम्बर ऑफ कॉमर्स को भारत सरकार के जरिए मान्यता प्राप्त संगठन है। ये भारतीय आयातकों को सर्टिफिकेट देने का काम करता है। इसके 118वें वार्षिक सत्र में गृह मंत्री ने हिस्सा लिया। यहाँ रुक रहे एक और छोटे से ब्रेक के लिए फौरन लौटेंगे। हिंदुस्तान के हर कोने में हम हैं मौजूद। 24 घंटे हालात पर गहरी नजर, खबरों से जुड़े चुभते सवालात और आपको दिखाता है धार्मिक, सामाजिक, राजनीतिक, लोकल और इंटरनेशनल न्यूज की सबसे बेहतर कवरेज, जो आपको रखती है हर पल बाखबर। देश और दुनिया भर की खबर के लिए देखते रहें केपी न्यूज 24/7। नूर एजुकेशन ट्रस्ट बीदर की ओर से चलाए जाने वाला नूर एमएड एंड बीएड कॉलेज बीदर, रिकॉग्नाइज्ड बाय एनसीटीई दिल्ली and affiliated to Gulbarga University, Gulbarga. Admission are open for the academic year 2022-23. विशेषज्ञ और सक्षम शिक्षकों द्वारा शिक्षा प्राप्त करने के लिए नूर एमएड एंड बीएड कॉलेज में दाखिला लें और शांत वातावरण में शिक्षा प्राप्त करें। बीदर शहर में बेहतर शिक्षा का एकमात्र केंद्र नूर एमएड एंड बीएड कॉलेज, शाहपुर गेट, बीदर। फोन नंबर्स 9945283920, 8482221297। शहर बीदर में अनमोल ग्रुप ऑफ रेस्टोरेंट्स की ओर से रॉयल अनमोल फैमिली रेस्टोरेंट और अनमोल रेस्टोरेंट के जरिए लोगों को स्वादिष्ट खानों के जरिए बेहतरीन सेवाएं प्रदान करने के झंडे गड़ने के बाद अनमोल रेस्टोरेंट के मालिकों ने अब शहर बीदर के लोगों की सेवा के लिए कदम आगे बढ़ाते हुए अब शहर बीदर के सबसे व्यस्त इलाके में एक शानदार फंक्शन हॉल अनमोल पैलेस बनाया है। शहर के हैदराबाद रोड पर स्थित ये शानदार अनमोल पैलेस फंक्शन हॉल अपने बेहतरीन लोकेशन, बेहतरीन वातावरण और अपनी खूबसूरती के कारण सबके आकर्षण का केंद्र बन गया है। यहाँ पर खूबसूरत हॉल, दूल्हा दुल्हन के लिए खूबसूरत स्टेज, खुला और हवादार डाइनिंग हॉल उपलब्ध है और साथ ही यहाँ पर अलहदा वेस्ट सेक्शन और वीआईपी सेक्शन भी मौजूद है। अपने बच्चों की शादी, वलीमा और दूसरे फंक्शंस के लिए आज ही दौड़े चले आइए। याद रखिए, अपने सभी प्रकार के फंक्शंस को यादगार बनाने का केंद्र है प्रोप्रिएटर अब्दुल खालिद और मोहम्मद बशारत अहमद की शानदार पेशकश अनमोल पैलेस फंक्शन हॉल। यहाँ पर बुकिंग शुरू हो गई है, फौरन आइए और फंक्शन हॉल बुक करवाइए। एड्रेस नियर एपीएमसी वेजिटेबल मार्केट, हैदराबाद रोड, बीदर 585403। बुकिंग करने और अधिक जानकारी के लिए इस नंबर पर संपर्क करें 8310357864। ब्रेक के बाद बढ़ते आगे।
दिल्ली के आजादपुर मंडी में भीषण आग लग गई। दमकल की 11 गाड़ियां घटनास्थल पर पहुंच गई। दिल्ली की सब्जी की सबसे बड़ी मंडी थोक मंडी आजादपुर में आज शाम को आग लग गई। घटनास्थल पर मंडी के शेड्स की कतार में भीषण आग लगी है और उनसे लपटें उठती दिखाई दे रही है। अधिकारियों के अनुसार फायर ब्रिगेड की 10 गाड़ियां मौके पर मौजूद है, जिनके जरिए आग पर काबू पाने की कोशिश की जा रही है। इस हादसे में अब तक किसी के हताहत होने की सूचना नहीं है। दिल्ली के भोगल इलाके में पिछले दिनों ज्वेलरी शोरूम में 25 करोड़ रुपए की चोरी के मामले में पुलिस ने छत्तीसगढ़ के बिलासपुर से एक शख्स को गिरफ्तार किया है। पुलिस गिरफ्त में आए शातिर चोर ने पुलिस के सामने कई चौंकाने वाले खुलासे किए। इतनी बड़ी चोरी की सबसे खास बात यह रही कि इसे चोरों की किसी गिरोह ने नहीं बल्कि सिर्फ एक शख्स ने अंजाम दिया। आरोपी बस से दिल्ली आया और इतनी बड़ी चोरी को अंजाम देने के बाद वापस बिलासपुर पहुंच गया। पुलिस के मुताबिक आरोपी ने अकेले ही चोरी का प्लान बनाया और फिर रेकी की। पुलिस के मुताबिक आरोपी लोकेश श्रीवास अकेले ही बस से दिल्ली पहुंचा था। आरोपी रविवार की रात 24 सितंबर को बगल की बिल्डिंग से ज्वेलरी शोरूम के अंदर रात करीब 11 बजे दाखिल हुआ और अगले दिन सोमवार की शाम 7 बजे उसी रास्ते से बाहर निकला। चलिए एक बार फिर से नजर डालते हैं हेडलाइंस पर। बीदर की शाहीन स्कूल के समीप टर्निंग पर लकड़ी से भरा हुआ एक ट्रक पलट गया। ट्रक ड्राइवर और उसकी पत्नी हुए घायल। जिलाधिकारी गोविंदा रेड्डी ने शुक्रवार को चितगुप्पा नगर पालिका का किया दौरा। प्रगति समीक्षा बैठक में भाग लिया। कावेरी मुद्दे को लेकर किए गए बंद पर बोले उप मुख्यमंत्री डीके शिवकुमार, कहा है बंद की नहीं थी जरूरत। वाराणसी में कांग्रेस ने की महिला आरक्षण जल्द लागू करने की मांग। महाराष्ट्र के विधायक ने भाजपा सरकार पर बोला हमला। महिला आरक्षण विधेयक बना कानून, राष्ट्रपति ने दी मंजूरी। 1/3 सीट रिजर्व होगी। दुनिया पीएम मोदी के नेतृत्व को देखना चाहती है। 9 साल में बदल गया देश, बोले गृह मंत्री अमित शाह। केपी न्यूज के इस बुलेटिन में फिलहाल के लिए इतना ही। देश और दुनिया से जुड़ी तमाम ताजा खबरों के लिए आप बने रहिए केपी न्यूज 24/7 के साथ। धन्यवाद।